नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अच्छे हों और अच्छे ही बने रहें। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के चैनल पर और इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज के वीडियो में हम टाइम ट्रेवल के पैराडॉक्सेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो किसे कहते हैं टाइम ट्रेवल का पैराडॉक्स? पैराडॉक्स क्या है, इसे जानने के लिए कृपया हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। जैसा कि दोस्तों, आप सबने हमारे पिछले वीडियोज में टाइम ट्रेवल के दो अलग अलग तरीके दो वीडियोज में जाने, वैज्ञानिकों के अनुसार किस तरह से की जाती है टाइम ट्रेवल। तो अब हम हमारे इस वीडियो में जानेंगे तीसरे प्रकार के टाइम ट्रेवल के तरीके कि कैसे की जा सकती है टाइम ट्रेवल की ये तीसरे प्रकार की यात्रा, और इससे क्या हो सकता है और क्या नहीं, इसके परिणाम क्या होंगे, ये सारी जानकारी हमारे इसी वीडियो में मिलने वाली है आपको। तो आपसे फिर से निवेदन है कि बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक और इस वीडियो में जानिए टाइम ट्रेवल के पैराडॉक्स के बारे में। तो चलो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो क्या आपको पता है कि महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग को किसी चीज से डर लगता था, तो वो है टाइम ट्रेवल का पैराडॉक्स। स्टीफन हॉकिंग डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य से कोई समय यात्री टाइम ट्रेवल करके हमारे दौर में ना आ जाए और वो हमारे दौर में आकर हमारी दुनिया को कहीं तबाह ना कर दे। क्योंकि स्टीफन हॉकिंग ये मानते थे कि समय यात्रा बिल्कुल संभव है और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों ही कालों में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। पर स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि पास्ट में समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल करने से दुनिया तबाह हो सकती है। उनका मानना था कि अगर महज 1 मिनट पीछे ही किसी ने टाइम ट्रेवल कर लिया तो वो भी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि समय में मात्र 1 मिनट पीछे जाने से क्या हो सकता है। तो स्टीफन हॉकिंग ने इसे बहुत ही आसानी से समझाया। वो इस तरह, मान लो कि एक सनकी वैज्ञानिक है जो टाइम ट्रेवल पर परीक्षण कर रहा है और वो ये जानना चाहता है कि वो पास्ट में जाकर किसी भी चीज की छेड़छाड़ कर दे तो क्या उसका वर्तमान पर कोई असर पड़ेगा। और उस वैज्ञानिक ने एक ऐसी मशीन बना ली जो समय में केवल 1 मिनट पीछे ले जा सकती है। और फिर वो वैज्ञानिक समय में 1 मिनट पीछे जाता है और वो अपने आप को ही देखता है और वो अपने पास्ट वाले रूप को देखते ही खुद को ही गोली मार देता है। तो अब इसका वर्तमान पर क्या असर हुआ? वर्तमान में उसका असर ये होगा कि उसकी टाइम ट्रेवल करने से ठीक 1 मिनट पहले ही मौत हो गई। लेकिन अब सोचने वाली बात तो ये है कि उसे मारा किसने। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने खुद ही तो 1 मिनट पहले जाकर अपने आप को गोली मारी है। लेकिन अब यहाँ फिर से एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर टाइम ट्रेवल करने से ठीक 1 मिनट पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी तो अब वो टाइम ट्रेवल कैसे कर सकता था? और अगर वो टाइम ट्रेवल कर ही नहीं सकता तो वो अपने आप को 1 मिनट पीछे जाकर गोली कैसे मार सकता है? और अगर उसने अपने आप को गोली नहीं मारी तो फिर उसकी मृत्यु कैसे हो गई? और वो कौन था जिसने उसे मारा? तो आइए दोस्तों, इसे इस प्रकार से समझते हैं। क्योंकि हमारा ब्रह्मांड कुछ सिद्धांतों पर काम करता है जिसके अपने कुछ नियम हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि ब्रह्मांड में किसी न किसी घटना को घटने के लिए किसी न किसी कारण का होना बहुत आवश्यक है। जैसे बिना किसी कारण के कोई भी घटना घट नहीं सकती, उसी तरह पास्ट में टाइम ट्रेवल करके चीजों को बदला नहीं जा सकता। क्योंकि पास्ट में टाइम ट्रेवल करके अगर हम कोई छेड़छाड़ करें तो ऐसे में हम ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ देंगे और हम ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ पाएं ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। और अगर ऐसा संभव हुआ तो ये दुनिया खतरे में आ जाएगी। अब हम फिर वहीं आते हैं, वो कौन था कि जिसने सनकी वैज्ञानिक को मारा? दरअसल इस वीडियो में आपको एक बात तो समझ में आ ही रही होगी कि उस वैज्ञानिक की मौत हुई है तो घटना तो घट चुकी है, लेकिन उस घटना के घटने का कारण क्या है ये फाइनल ही नहीं है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस ब्रह्मांड में किसी न किसी घटना के घटने के लिए किसी न किसी कारण का होना बहुत ही आवश्यक है और इसे अंग्रेजी में कॉज एंड इफेक्ट बोला जाता है। क्योंकि समय में पीछे जाना एक इफेक्ट को तो जन्म देता है लेकिन उसका कॉज खत्म हो जाता है। और ये एक तरह से ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की तरह है। जैसे कि आप पास्ट में टाइम ट्रेवल करके अपने दादाजी के उस दौर में चले जाओ जब आपके दादाजी एक बच्चा थे और आप उन्हें मार दो, तो अब आप यहाँ पर एक इफेक्ट को जन्म दे देंगे बिना किसी कॉज के। मतलब अगर आपके दादाजी की मौत बचपन में ही हो गई तो आपके पिताजी को भी पैदा नहीं होना चाहिए, और जब आपके पिताजी ही पैदा नहीं हुए तो आप कहाँ से आ गए? और जब आप अभी तक पैदा ही नहीं हुए तो फिर वो कौन था जिसने आपके दादाजी को मारा? तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब समय में पीछे जाकर चीजों को बदला ही नहीं जा सकता तो क्या पास्ट में टाइम ट्रेवल करना संभव है? और बिल्कुल यही सवाल स्टीफन हॉकिंग के दिमाग में आया और उन्होंने इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक विचित्र सा एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसमें भविष्य से आने वाले सभी समय यात्रियों को निमंत्रण भेजा गया। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था कि मिस्टर हॉकिंग
ने खाने पीने की काफी प्रकार की चीजें बनवाई और उन सभी चीजों को टेबल पर तैयार करके रख दिया और सभी समय यात्रियों को पार्टी में आने के लिए 12 बजे का समय दिया गया। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि स्टीफन हॉकिंग ने पार्टी तो ऑर्गेनाइज की, लेकिन पार्टी से पहले उन्होंने निमंत्रण किसी को भेजा ही नहीं और अब बस कुछ ही समय बचा था पार्टी को शुरू होने में। स्टीफन हॉकिंग की नजरें उस टिक टिक करती हुई घड़ी पर और सामने दरवाजे पर थी जिससे टाइम ट्रैवलर अंदर आने वाले थे। और अब जैसे ही ठीक 12 बजते हैं वैसे ही स्टीफन हॉकिंग ने दरवाजे की ओर देखा और उसके बाद कुछ समय बीता पर स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में कोई भी नहीं आया। और अब जब पार्टी खत्म हो गई तब स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रेवलर्स को बुलवाने के लिए इनविटेशन कार्ड छपवाए जिनको इंटरनेट पर सर्कुलेट किया गया और स्टीफन हॉकिंग की पार्टी का निमंत्रण आज भी जारी है। आप अपनी स्क्रीन पर इस इनविटेशन कार्ड को देख सकते हो। पास्ट में पार्टी किस जगह पर हो रही है उस जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं और टाइम और डेट है। और अगर अब आप पास्ट में टाइम ट्रेवल करके जा सकते हैं तो महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं आप स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में सच में जाने की तो नहीं सोच रहे? और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो उससे पहले इस पैराडॉक्स को और जान लो जो कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से भी ज्यादा खतरनाक है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अनुसार समय में पीछे जाना संभव नहीं है और अगर समय में हम पीछे चले भी गए तो फिर वहाँ पर चीजों को हम नहीं बदल सकते और हम अगर उस समय की उन चीजों को बदलने की कोशिश करेंगे तो हम समय के उस रूप में फंसकर रह जाएंगे, क्योंकि जिन घटनाओं को हम बदलने की कोशिश करेंगे तो उन्हीं घटनाओं को घटने के लिए हम निमित्त बनेंगे। मतलब इसका अर्थ ये है कि इस समय की टाइमलाइन पर हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते और अगर हमने ऐसा किया तो समय ही उस घटना को घटवाने के लिए हमें एक मोहरा बना लेगा। वो ऐसे, आइए हम इसे इस तरीके से समझते हैं। सोचो कि आपका दोस्त बहुत तेज एक गाड़ी से कहीं जा रहा है और अचानक उसका ध्यान कहीं इधर उधर भटकता है और उसकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। इससे उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें आपके दोस्त की मौत हो जाती है। भगवान न करे कि कभी ऐसा हो, लेकिन हमने आपको इस पैराडॉक्स को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है जिसे प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स कहा जाता है। और जब आपको अपने दोस्त के बारे में ऐसा पता लगता है तो आपको बड़ा ही दुख होता है, लेकिन सौभाग्य से आपके पास एक टाइम मशीन है जिससे आप समय में पीछे यात्रा कर सकते हो। और अब आपने सोचा क्यों ना समय में पीछे जाकर अपने दोस्त को बचाया जाए और आप अपनी टाइम मशीन से पास्ट में टाइम ट्रेवल करके उस जगह पर पहुंच जाते हो जहां पर आपके दोस्त का एक्सीडेंट होने वाला होता है। थोड़ी देर में आपने देखा कि वहां पर आपका दोस्त बहुत ही तेज गाड़ी चलाकर आपकी ही ओर आ रहा है। फिर आप अपने दोस्त से गाड़ी रोकते हुए इशारा करते हो ताकि वो पेड़ में न टकराए। आपके दोस्त का ध्यान आपकी ओर जाता है कि आप गाड़ी रोक रहे हैं, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि आपके दोस्त का ध्यान आपकी ओर भटक गया, जिससे वो गाड़ी को संभाल नहीं पाया और उसने उस गाड़ी को उस पेड़ में ठोक दिया और उस एक्सीडेंट में आपके दोस्त की मौत हो गई। अब आप और बुरा फील कर रहे हैं क्योंकि आपका दोस्त आपकी वजह से मरा। अब आप हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ से चीजें थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं। मान लो कि वर्तमान में आपने एक बार फिर से सोचा कि अपने दोस्त को पास्ट में जाकर एक बार फिर से बचाने की कोशिश की जाए और आप अपनी टाइम मशीन के द्वारा फिर से उसी जगह पर पहुंचते हो जहां आपके दोस्त का एक्सीडेंट होने वाला है। लेकिन जैसे ही आप उस जगह पर पहुंचते हो तो आप देखते हो कि आपका खुद का रूप उस जगह पर पहले से ही मौजूद है जो आपके दोस्त को बचाने आया था। आप देखते हो कि आपका दोस्त बड़ी ही तेज गति से आ रहा है और आपका पहला वाला रूप आपके दोस्त को रोकने के लिए बड़ी ही जोर जोर से आवाजें दे रहा है। फिर आपने सोचा कि अगर आपके दोस्त ने आपके वो पहले वाले रूप की आवाज सुन ली तो फिर आपके दोस्त का ध्यान भटक जाएगा और फिर से वो अपनी गाड़ी को पेड़ में ठोक देगा और इसलिए आप अपने पहले वाले रूप को चुप कराने के लिए दौड़ते हो। लेकिन फिर आपके दोस्त की नजर आप पर पड़ती है और आपका दोस्त ये समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा क्या हुआ जो आप ऐसे बीच सड़क पर दौड़ रहे हो। आपका दोस्त इस बारे में सोच ही रहा था और उसका ध्यान आप पर केंद्रित हुआ और अचानक पेड़ में गाड़ी टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस बार फिर से आपका दोस्त आपकी वजह से ही मारा जाता है। प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स का मतलब होता है प्री डिफाइंड, मतलब जो घटना पहले से निश्चित है उसे बदला नहीं जा सकता और वो घटना आपके ही वजह से घटेगी और फिर आप उस टाइम के उस रूप में फंसे ही रह जाओगे। टाइम ट्रेवल सुनने में जितना ही आसान लगता है दोस्तों ये उतना ही मुश्किल और कठिन है। लेकिन एक थ्योरी है मल्टीवर्स थ्योरी जिसके द्वारा टाइम ट्रेवल के इन विरोधाभासों को सॉल्व किया जा सकता है और पास्ट में जाकर समय के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में चलते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रेवलर्स के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन उस पार्टी में कोई समय यात्री आया ही नहीं। पर ऐसा क्यों?
लेकिन इसके पीछे कुछ अलग अलग कारण दिए जाते हैं और वो ऐसे कि हो सकता है कि टाइम ट्रेवल कभी भी पॉसिबल ही ना हो, इसीलिए स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में कोई भी नहीं पहुंचा। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि भविष्य में जब तक टाइम मशीन बनेगी उससे पहले ही स्टीफन हॉकिंग का इन्विटेशन कार्ड नष्ट हो चुका होगा और इसीलिए भविष्य के समय यात्रियों पर स्टीफन हॉकिंग की इस पार्टी की खबर ही नहीं होगी। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि भविष्य में हम इंसान ज्यादा समय तक सर्वाइव ही न कर पाए, क्योंकि भविष्य में प्राकृतिक आपदा या कोई वर्ल्ड वार लड़कर खत्म हो गए हों, जिससे भविष्य के इंसानों को टाइम मशीन बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और चौथा कारण ये हो सकता है कि टाइम मशीन केवल भविष्य की ओर ही टाइम ट्रेवल करवा सकती है, पास्ट में नहीं। और पांचवा कारण ये हो सकता है कि समय यात्रियों को टाइम ट्रेवल के पैराडॉक्स का डर हो, इस वजह से वो जानबूझकर स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में न आए हों। और छठवां कारण ये भी हो सकता है कि स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में सभी समय यात्री पहुंचे थे और उन्होंने पार्टी भी की थी, लेकिन वो रियलिटी एक नई टाइमलाइन पर चालू हो गई और जिसे आप मल्टीवर्स बोल सकते हो। कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन स्टीफन हॉकिंग की पार्टी ये सबूत है कि शायद भविष्य में अभी तक टाइम मशीन बनी ही ना हो। लेकिन दोस्तों, आप निराश ना हो, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप अपने गुजरे हुए वक्त को देख सकते हैं, और वो भी बिना किसी पैराडॉक्स को जन्म दिए हुए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दें, बहुत ज्यादा सपोर्ट करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इस थ्योरी को जानना चाहते हैं। तो हम केवल 2000 लोगों के कमेंट पर इस थ्योरी की वीडियो को अपलोड करेंगे, जिससे आप अपने गुजरे हुए कल को शायद एक बार फिर से देख पाएं। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और अब आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद।